अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और तमाम हिंदू भाइयों को आदाब। मैं पंचायत बिबड़ोता के लोगों से आज अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम रफ़ीक फ़ौजी है। मैं दरशड़ का रहने वाला हूँ। थोड़ा बहुत आप मुझे जानते भी होंगे, लेकिन जैसे मैंने पहले पढ़ा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, कोई भी हिंदू भाई इसको ये ना सोचे कि ये भाई मुसलमान का कलमा है और ये इसको पढ़ रहा है, ये कोई भाई ये गलत बोल रहा है। इसका मतलब है कि मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से पनाह चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे शैतान से बचाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और जो मैंने पढ़ा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसका मतलब है कि मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझी से मदद मांगता हूँ। किससे? अल्लाह से। जो इंसान अल्लाह से डरे दुनिया में उससे कोई नहीं हरा सकता। भले ही वो दुनिया के सामने ऐसा लगे कि भाई वो हार गया है, लेकिन हकीकत में वो हारता नहीं है। अल्लाह के सामने उसका मकाम बहुत बुलंद होता है। मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ कि देखिए, मैंने अपने आसपास या अपनी 38 साल की ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। मेरे अंदर बहुत आग है कि मैं इस पूरे सिस्टम को कैसे ठीक करूं। हर जगह पे रिश्वतखोरी है, चोरी है, चाहे ब्लॉक का महकमा हो या रेवेन्यू ऑफिस हो या पुलिस हो, हर जगह पे रिश्वत चलती है और पूछने वाला कोई नहीं। मेरे पास कई मिसालें हैं, मैं मिसालें दे सकता हूँ। मैं पंचायत बिबड़ौता के लोगों से इसलिए मुखातिब हूँ कि अभी सरपंची के इलेक्शन आने वाले हैं और मैं जिससे भी मिला हर कोई कहता है कि भाई हमने जो काम किया हमें उसका पैसा मिलता ही नहीं है। और मैंने खुद इलाके में जाके देखा है, जो गरीब लोग हैं उनका तो कुछ बना ही नहीं, ना ही उनके पास रास्ते ठीक हुए हैं, ना ही ड्रेनें हुई हैं, ना ही उनको मकान मिले हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा? आखिरकार हमें उठना ही पड़ेगा। किसी न किसी को शुरू तो करना पड़ेगा। जब एक इंसान शुरू करेगा फिर इंशाल्लाह उसके पीछे दूसरे लोग ज़रूर चलेंगे। जैसे आप देखते होंगे महराज मलिक साहब को, उन्होंने शुरुआत की है। अब बहुत सारे नौजवानों के अंदर जज्बा पैदा हो रहा है कि इंशाल्लाह वो भी सही रास्ते पे चलेंगे। देखिए, हमें डर किस चीज़ से लगता है? हम सोचते हैं कि कहीं हम मर न जाएं, लेकिन उसके लिए अल्लाह ने कहा है कि ज़िंदगी और मौत मेरे हाथ में है। हम सोचते हैं कि बेइज्जती ना हो जाए, लेकिन उसके लिए अल्लाह ने कहा है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे हाथ में है। जब अल्लाह ने इन चीज़ों की गारंटी दी है, फिर भी हम क्यों डरते हैं? डरना तो सिर्फ़ एक अल्लाह से है और हमें सही रास्ते पे चलना चाहिए। अरे मौत तभी आएगी जब अल्लाह ने वक्त मुकर्रर कर दिया हो, वो वक्त पूरा हो चुका हो, तब जाके मौत आ सकती है। वक्त से पहले मौत नहीं आ सकती। मैंने कुछ साल पहले मुझ पे एक केस हुआ, मेरे कज़िन ने किया कि भाई इन्होंने मुझे मारा, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि मैंने उसकी पिटाई नहीं की। मैं तो उसके साथ लड़ा भी नहीं, लेकिन पुलिस वालों ने जब मान लो मेरे को अरेस्ट किया तो कहने लगे कि भाई तू हमें पैसा दे, फिर जाके तेरे को हम छोड़ेंगे, और नहीं तो हम केस आगे कोर्ट में
भेज देंगे। मैंने कहा कि भाई नहीं, मेरी गलती है नहीं और मैं रिश्वत नहीं देता, मैं रिश्वत के खिलाफ हूँ। वो हो गया, वो केस अभी चल ही रहा है। हाल ही में दूसरा एक और हुआ जिसमें मैंने कभी कोशिश नहीं की लड़ने की। मैं हमेशा अल्लाह से डरता हूँ, बाकी तो किसी से डरता नहीं। मैंने कोशिश की मैं नहीं लड़ूं, लेकिन उन्होंने मजबूर किया। वो ज़ख्मी हुए, उसमें उनको भी लगी, हमें भी लगी। मैंने लड़ाई से पहले 22 दिन एसएचओ को एप्लीकेशन दी, चौकी में एप्लीकेशन दी, एसएसपी को एप्लीकेशन दी, और जिस दिन लड़ाई हुई उस दिन मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन दी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसमें उन्होंने मेरे ऊपर 12 दिन के बाद, 14 दिन के बाद उन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर काट दी। और हालांकि एफआईआर नहीं लग सकती थी, एज ए रूल कानून के हिसाब से एफआईआर मुझ पे नहीं लग सकती थी। लगती तो दोनों पे लगती, नहीं लगती तो एक पे भी नहीं लगती। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी अप्रोच लगाई और मेरे ऊपर एफआईआर लगवा दी। मुझे उस चीज़ का गम नहीं। अभी तक तकरीबन 14 महीने हो चुके हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन कोर्ट, जजों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उन पुलिस वालों को या उस आईओ को बुला सके और उससे पूछ सके कि आपने 14 महीनों में अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया। मेरे सामने जज ने कई बार कहा कि ये उसके लिए वारंट निकालो, वारंट निकाले, लेकिन वो फिर भी नहीं आते। आखिर ये सिस्टम कौन ठीक करेगा? लोग कहने लगे कि सियासत में सच नहीं चलता। अरे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सच बोल के ही सियासत की थी। उन्होंने हमें सच से ही सियासत करना सिखाया। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ आए, उन्होंने 2.5 साल हुकूमत की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, उन्होंने 10 साल हुकूमत की। उसके बाद कई और मतलब खलीफाओं ने हुकूमत की। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। और आप देख सकते हैं कि एक आदमी ने लिखी थी, द सिलेक्शन एंड द ग्रेडेशन ऑफ 100 पीपल्स, एक किताब लिखी थी। उसमें सबसे पहला नंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और तीसरा नंबर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। क्यों? क्या उन्होंने झूठ बोल के कहते हैं कि भाई झूठ के बिना सियासत नहीं चलती? क्या उन्होंने झूठ बोल के सियासत की थी, हुकूमत चलाई थी? नहीं, उन्होंने सच बोल के, तभी तो वो नंबर 1 पे है, या नंबर 2 पे है, या नंबर 3 पे है। उन्होंने सच बोल के सियासत की, हमें सिखाया। लेकिन हम कुछ गंदे कीड़ों ने इसमें ये सिस्टम कर दिया कि भाई झूठ के बिना काम चलता ही नहीं है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनसे एक साहबा ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुसलमान बखील हो सकता है? कहा हो सकता है। क्या मुसलमान झूठ बोल सकता है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि झूठ नहीं बोल सकता। कहा कि किसी को धोखा दे सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि धोखा भी नहीं दे सकता। मुसलमान हर कोई काम कर सकता है, लेकिन 2 चीज़ें नहीं बोल सकता, एक तो झूठ नहीं बोल सकता और दूसरा धोखा नहीं दे सकता। तो हम ये देखें कि हम नाम से मुसलमान हैं या काम से भी हैं। क्या हम आज झूठ नहीं बोलते? क्या हम आज धोखा नहीं देते? हमें चाहिए कि हम सुधर जाएं, अपने बच्चों की तरबियत करें। इन महकमों में कौन है? चाहे पुलिस का महकमा हो, रेवेन्यू हो, मान लो ब्लॉक हो, कौन है? हम ये तय क्यों नहीं करते कि हम अपने बच्चों को पढ़ा के उन्हें अच्छी तरबियत करके इन महकमों में भेजें, ताकि वो ईमानदारी से काम करें, ताकि लोगों को तंग ना किया जाए। अरे मुझे जिसने सताया, मुझे उसकी परवाह नहीं, मैं उन्हें माफ़ कर देता हूँ, लेकिन जो दूसरों को सताएंगे उनको मैं माफ़ नहीं करूँगा। हमें खुद के लिए नहीं जीना है, हमें दूसरों के लिए जीना है, हमें दूसरों की मदद करनी है।
میں آپ کو جاتے جاتے ایک شعر سناتا ہوں کہ زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے، زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے، مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔